जय हिंद दोस्तों। आज हम हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अगली जो हमारी क्लास थी उसका स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम जो है इससे पहले जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो उन क्वेश्चन को हम जो है इस क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। तो जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी और इस टाइप के आपके जो आइडिया होगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको ये भी पता पड़ेगी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 2 + 2 का आधा कितना होता है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ कि 2 + 2 का आधा। का मतलब मैंने आपको बोर्ड मास के रूल में बताया। का मतलब होता है इनटू और आधा का मतलब 1/2 होता है। तो अगर आप इसे विदाउट बोर्ड मास करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है 2 + 2 को जोड़ दोगे। फिर आप जो है 2 + 2 को जोड़ दोगे, 4 हो जाएगा। फिर 4 को आप 2 से काट दोगे, यहाँ 2 बच जाएगा। 2 × 2 आप इजिकल टू में क्या लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, जो कि गलत आंसर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का रूल हमें कहता है कि सबसे पहले है वो क्या किया जाए, वो गुणा किया जाए। बोर्ड मास का रूल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर जो है सबसे पहले गुणा आता है, फिर भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। इस तरीके से एक क्रम चलता है। तो यहाँ जो है आपको पहले क्या करना है, वो पहले गुणा करना है। तो ये अगर आप 2 लिखते हो तो ये आपका आंसर गलत है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुणा हो, आपका क्या होगा, गुणा होगा। गुणा हो गया और आप पहले गुणा भी कर सकते हो। चलो गुणा करके बता देता हूँ मैं आपको। फिर आपको होगी कि ये ऐसा करा, गुणा कर दिया आपने। तो यहाँ क्या हो गया, 2 + 2/2 हो गया। अब यहाँ उसके गुणा के बाद क्या जाता है, भाग। भाग दीजिए, 2 का 2 में 1 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचा। तो 2 + 1 = कितना हुआ, 3 इसका राइट आंसर हुआ। और अगर आप इसे विदाउट बोर्ड मास करते तो शायद आपका ये आंसर भी ना आता, आंसर ही दूसरा आता। तो आपको बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपके जो है आंसर आया। इसी तरीके से मैं आपके और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे पैनल पे, जिसको जो है आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी के अंदर इसको क्वेश्चन को है उतारना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो 3 - 3 का तिहाई प्लस 4 + 4 का चौथाई, 4 + 4 का चौथाई प्लस 8 + 8 का आधा प्लस 8 का आधा कितना होता है। यह आपके जो है क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 3 - 3 का तिहाई ए प्लस 4 + 4 का चौथाई और प्लस 8 + 8 का आधा कितना होता है। तो आइए इस एक क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। तो आई होप मैं नेक्स्ट पेज की आई थिंक ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप हैंड टू हैंड क्या कर रहे होगे, अपनी कॉपी के अंदर भी उतारोगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक, आपको जब भी आप वापस से रिवाइज करोगे तो इन क्वेश्चन को क्या है, आप पढ़ सकोगे। तो मैं इसे यहीं से डिलीट कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसको, क्वेश्चन का किस तरीके से करना है। तो मैंने लिखा था सबसे पहले 3 - 3 का तिहाई। तो 3 - 3 का के की आ जाए तो आपको क्या है, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। क्या करना है, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट वहाँ क्या करना है, तो गुणा लगाना है। काके की का मतलब वहाँ पे डायरेक्ट गुणा लगाना है। गुणा लगाया, 3 - 3 का तिहाई का मतलब 3 - 3 इंटू 1/3, तिहाई का मतलब 1/3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 + 4, यहाँ पहले प्लस लगाया था, फिर मैंने लगाया था, फिर 4 लिखा था, फिर प्लस लगाया था। उसके बाद मैंने कहा था का चौथाई, का चौथाई का मतलब इंटू 1/4, इंटू 1/4। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अपने यहाँ प्लस लिखते हैं। फिर मैंने लिखा था 8 - 8 का आधा, 8
माइनस 8 का आधा। 8 1 का आधा कितना होता है 1/2, 2 का आधा 4 का आधा कितना होता है 1/2, तो 8 का आधा कितना होगा अपने, तो आपके 8 का आधा होगा 1/4। सॉरी, का आधा, का आधे के लिए अपन हमेशा यूज क्या करते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो आपके आधे के लिए अपन क्या यूज करते हैं 1/2, तो 8 माइनस 8 का आधा, 8 माइनस 8 का आधे का मतलब 1/2। अब आइए इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, या गुणा के अंदर अगर जब संख्या बटा बट्टी के अंदर हो, जब संख्या बटा बट्टी के अंदर हो तो आप क्या कर सकते हो, उसे ऊपर नीचे भी काट सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इसको है काट रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे तो डायरेक्ट मैं इसे काट दिया, तो इस 3 को मैंने काट दिया, इस 4 को से इस 4 को काट दिया, इस 2 से इसे 4 बना दिया, इस 2 से इसे 4 बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा अपने पास, अपने पास 3 बचा यहाँ, फिर माइनस का अपने पास 1 बच गया, ये 1 बच गया ना, ऊपर वाला 1 बच गया। फिर यहाँ जो है प्लस बच गया अपने, फिर यहाँ क्या बच गया यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ आपके क्या बचा, 4 बचा, फिर प्लस का ये 1 बच गया आपके, फिर प्लस का 8 बच गया। ठीक है, और प्लस का एक, सॉरी, आपके ऊपर है प्लस का 8, और ये 4 बचा आपके। टोटल ये जो है आपकी चीजें बची है ऊपर। अब आप मैं बता देता हूँ कहाँ बची है। देखो 3 यहाँ पे बचा आपके, 1 यहाँ बचा है, और आपके साथ ही साथ एक 4 लिखना भूल गए क्या अपन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक 4 लिखना अपन ऊपर भूल गए ना, ये 4 वहां पे बच रहा है, एक 4 अपने यहाँ पे भी है। मैंने कहा ना 4 प्लस 4 का चौथाई, 4 प्लस 4 का चौथाई, तो एक 4 यहाँ पे भी है ना, 4 प्लस 4 का चौथाई, इस 4 से एक 4 कट गया था, लेकिन एक 4 ये बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये वाला बच गया, 8 कौन सा वाला बच गया, ये बच गया, और 4 आपने ये तो पीछे की तरफ लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है 4 आपके जो माइनस का 4 कैसे आया, तो वो देख लो कि 8 माइनस 8 का चौथाई, तो एक सेकंड में आपको कंफ्यूज हो रहोगे, तो मैं आपको वापस करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये 4 किस तरीके से आया मैं आपको वापस करके बताता हूँ। तो 1/1 का हो गया, प्लस मैंने कहा था 8 माइनस 8 का आधा, तो ये 2 से मैंने काटा, तो ये कितना आ गए, 4 आ गए ना। तो ये वाला 4 जो मैंने यहाँ से उठाया है, और ये प्लस वाला 8 मैंने यहाँ से उठाया, तो ये आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से काटा है। तो अब आइए इसे हम अपन सोल्व करते हैं। तो अब जो है प्लस और माइनस के अंदर भी पहले क्या होता है, अपने प्लस होता है, फिर आपके होता है माइनस। तो प्लस वाली संख्याओं को प्लस कर लेंगे, माइनस वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो करिए आइए, तो आपके 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, 7 और एक कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। 8 और 8 कितने हो गए आपके, 16 हो गए। अब 16 के अंदर से आपको 4 माइनस करने हैं, 16 में से 4 माइनस करें तो आपके कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 में से आपने एक को माइनस करा तो आपके कितने हो गए, 11। तो ये आपके 11 है, आंसर आ गया, 11 आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आएगी मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो उसे को आपको करना है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो एक है 5 इंटू 5 भागित 5 भागित 5 भागित 5 भागित 25 भागित 25 और इंटू 125 इंटू 125 इंटू 25। ये आपके जो है क्या है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर के 5 इंटू 5 भागित 5 भागित 5 भागित 5 भागित 25 भागित 25 इंटू 125 इंटू 25। ये आपके जो है क्वेश्चन है।
तो अपन आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से वो देख लेते हैं अपन। तो जो है आपके सबसे पहले जो 5 इंटू 5 है उसे ऊपर ही रहने देंगे, जो भाग में है उन संख्या को 1 अपन बटा में ले लेंगे, जो संख्या क्या है भाग में उसे 1 अपॉन के अंदर ले लेंगे, 1 अपॉन के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ जो भाग है अपन ये भाग दिक्कत दे रहा था, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने इंटू में। जैसे हम भाग का इंटू में जाता है तो उसके आगे जो भी संख्या होती है वो क्या होती है 1 अपॉन में आ जाती है। तो 1 अपॉन में आ गई, ये भाग 1 अपॉन में आ गया, ये भाग 1 अपॉन में आ गया, ये भाग जो ये 25 है 1 अपॉन में आ गया। ठीक है, और ये वाला जो है 25 ये भी 1 अपॉन 25 हो गया। ठीक है, अब बचा आपके इंटू 125 इंटू 125 और इंटू 25। तो आइए इस पहाड़े से अपन काट देते हैं। तो आप देख रहे होंगे संलग्न जो, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको नजर आएगा, जिससे ये जो है आपके कट गए या नहीं कट गए, ये जो चीजें हैं आपकी कट गई। ये 5 पे ये 5 से ये सारे ऊपर के 5 कट गए। अब नीचे 25 है और ऊपर 125 है, तो 25 पंजे 125 होता है। 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 होता है। आपको ये बात तो ध्यान है, 25 इंटू 25 125 होता है। तो आपको भी ये सवाल करने के लिए 20 तक तो पहाड़ा आने चाहिए और 50 तक गन आने चाहिए, 20 तक और आपके 50 तक तो वर्ग आने चाहिए और 20 तक गन आने चाहिए मिनिमम। जब भी आपको ये चीजें आप फटाफट करोगे तो 25 पंजे 125। तो आप जो है इस 25 से, तो ये 25 आपका क्या कट गया, इस 25 से आपने इसे काटा तो 25 पंजे 125, यहाँ ऊपर बच गया 5। तो अब आपके जो है बचा क्या, सिर्फ 5 ही बचा। क्या बचा आपके आंसर के अंदर, 5 आपके आंसर के अंदर बचा। तो 5 का 1 से कितनी बार भी गुणा करो आना 5 ही है, तो आपके क्या आंसर बचा 5। आइए इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं और आगे क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। तो हमारा आगे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, ये 7 का 7 जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को आपको है क्या करना है, 7 का 7 अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। क्योंकि ये सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो सवाल मैं बता रहा हूँ, ये सवाल जो है आपके एग्जाम के अंदर जो है छपने वाले हैं। आप जब एग्जाम दोगे ना, आपकी कॉपी के सामने ये क्वेश्चन छपे हुए आएंगे, तो आप जब याद करोगे कि यार वो सर जो थे ग्रुप डी के पढ़ाते थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन हमारे को बताए थे लेकिन हमने उतारे नहीं थे। तो जब आपको याद आएंगे तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपको मिल रहा है तो अभी आपको करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर 6 इंटू 36 इंटू 216 इंटू सॉरी भागित 6 भागित 6 इंटू 6 भागित 6 इंटू भागित 6 और भागित 6 इज इक्वल टू में क्या आएगा वो बताइए। तो जो भाग की संख्या है उसे पहले तो बटा में ले लेंगे, क्योंकि वो हमें क्या है दिक्कत दे रही है। तो 216 क्या होता है आपको ये भी मैं बताऊंगा। तो 1/6 इंटू 1/6, जो इंटू का है तो वो इंटू में ही रहने दो ना भाई, वो इंटू का तो इंटू में ही रहने दो। फिर इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 आई समझ में। तो आपने इस 6 से तो इस 6 को काट दिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको चीजें नजर आएगी। इस 6 से मैंने इस 6 को काट लिया। ठीक है, और चलो मैं यूँ करता हूँ, इन दोनों 6 से मैं इसको 36 को काट लेता हूँ। तो छतरंग के 36 होता है, छतरंग के 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आपके 36 होता है। तो मैंने इन दोनों 6 से 36 को काट लिया। ठीक है, अब छतरंग के 36 होता है और 36 36 छंग 216 होता है। तो 36 छंग आपके क्या होता है 216 होता है। आप यहाँ पे करके देख लो, छतरंग के 36 और 6 तेरी 12 6 तिया 18 18 19 20 21 216 छतरंग के 36 और 36 छंग 216 36 छंग 216। तो ये भी ध्यान रखना है कि 6 का घन क्या होता है 216, 6 का घन क्या होता है वो आपके 216 होता है। 6 का घन क्या होता है तो वो आपके 216 होता है। ठीक है, तो इन तीनों 6 से आपने इस 216 को क्या कर दिया है, काट दिया। अब यहाँ ऊपर क्या बचा आपके, ये वाला 6 बचा है और ये वाला 6 बचा है। तो 6 और फिर वापस क्या होता है
6 इंटू इस वाले 6 को और इस वाले 6 को अपने गुणा करा तो आपके क्या आ गया 36 आ गया, आपके क्या आ गया 36 आ गया। और 6 का घन जो होता है वो होता है 216, घन होता है वो 216 होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपके कि 5 प्लस 6 इंटू 3 - 2 प्लस के 4 भागित 2 इंटू 4 प्लस 5 इजिकल टू में आपके क्या आएगा बताइए। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए इसको किस तरीके से करना है। जो भाग दे रहा है पहले अपन क्या कर लेते हैं उसको भले लिख लेते हैं बटा में, लेकिन यह भाग की सिर्फ एक संख्या है तो एक संख्या को लिख के हम क्या करेंगे, इसीलिए हम जो है पहले क्या होता है आपके गुणा होता है तो गुणा वाली संख्याओं से गुणा करते हुए लिखेंगे। तो 5 प्लस स्मार्ट तरीके से काम करना है तो 5 प्लस 6 या 18 आपके लिख लेते हैं, या माइनस के 2 या प्लस के 4। और ये आपने जो 2 था ये एक भागित में कर लिया था, एक आपने जब भागित में कर लिया तो 1/2 हो गया, 1/2 को 4 से काटा तो आपके यहाँ क्या बचा, आपके यहाँ क्या बचा 2 बचा, वो भी किसका बच गया प्लस का। यहाँ आपकी क्या सॉरी आपकी क्या बच गया सॉरी सॉरी एक सेकंड, पहले नहीं सॉरी मैंने यहाँ क्या 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 बता दिया आपको, गलत बता दिया, थोड़ा सा मेरे से कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ 1 जो है आपके जो ये क्या है, ये तो भागित के अंदर है, तो अब यहाँ भागित का है तो आप पहले भाग नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे गुणा, पहले क्या करेंगे गुणा, जैसा मैंने आपको बोर्ड मास के अंदर बताया। तो 4 का आपने इससे गुणा करा तो आपके क्या आ गया 8, जैसे कि मैंने यहाँ गुणा पहले करा था, सॉरी मैंने बोलने में थोड़ी गलती होगी, मैंने जैसे यहाँ गुणा करा था तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया 8 और ये आ गया प्लस के 5, प्लस के क्या बचे आपके पास 5 आए। तो कलर आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, प्लस के 5 आ गए। तो आइए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे जो पहले प्लस प्लस की संख्या ले लेंगे, फिर माइनस की ले लेंगे, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपके कितना आ रहा है 21 आ रहा है, 21 आ रहा है शायद, देखो जोड़ते हैं 18 और 5 आपके 23, 23 और 5, 23 और 23 और 5, 5 23 28, 28 और 28 और 8, 28 और 8 36, 36 37 38 40, 40 में 40 40 आई थिंक ये अपनी जो है क्या है थोड़ी जोड़ में मिस्टेक हो गई है। अपन जो है मैं आपको इसे थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसे छोटा कैसे करेंगे अपन, सबको एक साथ मत जोड़ो, इसे 2 खंडों में जोड़ लो ना यार, इसे क्या 2 खंडों में जोड़ लो, 18 और 8 को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, जो बड़ी संख्या दिख रही है ऐसे जोड़ लो ना। तो 8 और 5 8 और 13, 13 और 14 15 16 17 आपके कितने हो गए, ये तो हो गए 17, 17 में से आपने ये हो गए 17, ठीक है, ये प्लस की संख्या लगी हुई है। अब यहाँ 18 18 19 23, 23 में से आपने क्या कर दिया 2 को माइनस कर दिया, 23 में से 2 माइनस करा तो आपके क्या आ गया 21 आ गया। 23 के अंदर से आपने 23 भी माइनस कर दिया, 22 भी माइनस कर दिया, 21 आ गया। अब 21 और आपने 17 को जोड़ा तो आपके कितना आ गया, आप जोड़ लो, 7 और 1 8, 2 और 1 3, आपके क्या है 38 जो है ये आंसर आ गया, 38 आपके जो है आंसर आ चुका है। वो मैं पहले बड़े वाले से कर रहा था तो थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा लग रहा था, अभी इसके अंदर टाइम आपके थोड़ा कम लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं अपन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है अपन को सोल्व। तो आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यूं है कि 8 भागित 4 भागित 2 भाग 2 प्लस 6 माइनस 6 भागित 3 इंटू 2 प्लस का 4, 3 इंटू 2 प्लस का 4। तो यह आपके क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन।
तो इस क्वेश्चन को करने का जो है आपके तरीका वो क्या रहेगा, जो मैंने आपको पहले बताया, जो भाग में ज़्यादा संख्या है तो इनको पहले क्या है, 3 संख्या भाग के अंदर, ये भी संख्या ये भी भाग में, ये भी भाग में, तो इन्हें गुणा में ले लो। पहले इनको क्या है, गुणा में ले लो। ये अपन को क्या दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो इन्हें गुणा में ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो 1/4 हो गया, इंटू 1/2 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 इंटू 1/3 हो गया, इंटू 2 है, प्लस का 4 है। तो आइए काटते हैं। तो इससे अपन ने इसको काट दिया, आपको दिख रहा होगा कैसे गया, 4 दूनी 8, और ये ऊपर के 8 से अपन ने काट दिया। तो यहाँ तक का तो खेल ही हो गया खत्म। अब बची है इधर की कहानी। अब इधर को देख लेते हैं अपन। तो इस 3 से अपन ने इसे काटा, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया, ठीक है, आपके 2। तो अब जो है पहले अपन गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस। तो अब यहाँ जो है गुणा की संख्या जो गुणा से करनी है उसको करते हैं अपन। तो आइए यहाँ देखते हैं आपके क्या बचा है। इधर जो है, इस इधर भी कुछ बचा है कि नहीं बचा है, यहाँ आपके 1 बचा है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ भले ही खेल खत्म हो गया, सारी चीज कट गई, लेकिन ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 तो रहेगा ना। ये 1 एग्जिस्ट करता है, ये 1 की वजह से बहुत सी बार आपके क्या है, सवाल गलत होता है। तो ये ध्यान रखना है। 1 यहाँ आपके बच गया, प्लस का यहाँ अपन ने उतार लिया। तो आपके यहाँ क्या बचा, 6 ये बचा, माइनस का बचा, माइनस के कितने बच रहे हैं आपके, 2 का आपने 2 से गुणा कर लिया। तो यहाँ भले मैं लिख देता हूँ, ये 2 माइनस बचा है, ये इंटू 2 बच रहा है ना। ये 2 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 1 से करा 2, उसके बाद जो है आपका ये वाला 2 से आप जब गुणा करोगे तो 4 हो जाना है, वैसे हो। तो फिर यहाँ 6 लिख दिया। फिर यहाँ कर लेते हैं अपन 1 प्लस 6 माइनस के 4 प्लस के 4, ये कर देते हैं। जब ये संख्या ऐसी होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ कि प्लस और माइनस में, तो आपको यहाँ वैसे घटा देना, वैसे काट देना। आपको क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत ही नहीं। जब प्लस और माइनस में हो तो संख्या कट जाती है। 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। तो ये आपकी क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 और 1 कितना होता है, 7। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम जो है बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो 9 भागित जितनी देर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को जो है भेजो। जिससे क्या होगा, अगर आप लोगों के साथ अच्छाई करोगे ना, तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। लोगों के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। तो अब जैसे मैं आपको ये कंटेंट फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं अच्छे काम कर रहा हूँ ना, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा हूँ। तो मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा ना। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करना है, जिससे कि आप अच्छाई का काम कर रहे हो, जिससे आपकी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। पॉजिटिविटी क्रिएट होगी तो आप क्या कर पाओगे, आपके जो है एग्जाम के अंदर आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, राइट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, राइट कर पाओगे। तो इस बात को जो है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आइए तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने जो बताया था, जो ऐसा जिसके ऊपर हो जाए, माथे के ऊपर ऐसी डंडी आ जाए, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं वी बोर्ड मास के अनुसार। इसे क्या कहते हैं हम, विनिकुलम लाइन। विनिकुलम लाइन जो होती है, इसको हम कहते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 9 भागित 3 और 6 कितना होता है आपका, 9 होता है। माइनस का 6, माइनस का 6 और आपके माइनस का 6 इंटू 2 भागित 4 इंटू 5 और 6 कितना होता है आपके, 11 होता है। 11 होता है। अब जो है आपको जो चीज़ दिक्कत दे रही है, उसको क्या कर दो, आप पलटी खिला दो। जो चीज़ दिक्कत दे रही है उसे क्या कर दो, पलटी खिला दो। पलटी खिलाने का मतलब जो है आप उसको क्या कर दो, वो कर दो, हम्म, क्या कर दो, ऊंधा कर दो। ऊंधा करने का मतलब पलटी खिला दो। तो ये 9 से ये 9 कट गया आपके, और ये है 3 से आपके 4 के बड़े से कट गया, 3 यहाँ आ गया। तो 3 में से 1 गया तो आपके 2 यहाँ आ गया। इंटू जो है आपके ये आपके हो गया, 3 में से आपके 1 गया तो 2, और तो यहाँ बच गया 2। यहाँ सॉरी सॉरी, पहले अपन को घटाना ही नहीं है ना। मैं भी कुछ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको पड़ा पड़ा गया।
तो आपको कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। सबसे पहले तो गुणा करते हैं, फिर आपके प्लस, फिर माइनस, फिर भाग, ऐसी चीज चलती है ना बोर्ड मास के रूल के अनुसार। तो इसका जो है आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लिया। पहले इसका जो है गुणा होगा, तो ये आपके हो गया 33। 33 में से एक माइनस करा तो आपके क्या हो गया, माइनस का 32 आ गया। अब आप देख रहे होगे, अगर मैं इस 3 को 1 से माइनस कर देता तो 2, और 2 का गुणा 11 से होता तो यहाँ तो 22 आता। यहाँ तो क्या आता, 22 आता, जो कि क्या है, टोटली रोंग है, टोटली रोंग है। तो इस तरीके से आप अगर वी बोर्ड मास का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे, 100% गलत होंगे। तो आइए हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और उस लास्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ। तो 6 भागित 2 भागित 6 इंटू 2, उसके ऊपर विनिकुलन लाइन, प्लस 6 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4, उसके ऊपर विनिकुलन लाइन, और इंटू 3 प्लस 5, उसके ऊपर विनिकुलन लाइन। ये आपके जो ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा कि पहले विनिकुलन लाइन को जो है आपको क्या करना है, ये आपके पेन थोड़ा हल्का पड़ गया। पहले जो है विनिकुलन लाइन को क्या है, सोल्व करना है। तो आइए उसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके 12 हो जाता है, ये प्लस 6 माइनस 7 इंटू आपके जो है 6 हो जाता है, इंटू आपके 5 3 8 हो जाता है। आपके क्या हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है। अब जो है दिक्कत दे रही उसको क्या है, पलटी खिलाओ। जो चीज दिक्कत दे रही उसे पलटी खिलाओ। तो उसे पलटी खिलाओ भाई, खिलाई पलटी। 6 - 7 इंटू 6, तो आप इसे डायरेक्ट गुणा कर लो ना, यहाँ पे इसे क्या भाई गुणा कर लो ना। तो आप ये गुणा करोगे, तो 8 6 आपके क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। 2 से इसे गुणा करा तो 2 तिया 6, आपके क्या आ गया, 2 तिया 6 हो गया। अब जब 3 का इससे काटोगे तो 3 चौक 12, आपके जो है 12 आपके यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बचा आपके, पहले गुणा होगा फिर क्या होगा, माइनस होगा। पहले गुणा होगा फिर आपके क्या होगा, माइनस होगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 48 का 7 से गुणा करेंगे अपन, तो आई थिंक आपके जो है 330 कुछ ऐसा आएगा। 48 का 7 से गुणा करा तो 56, और 336 आपके जो है आया। 336 में से आपने क्या करा, 6 को माइनस करा। तो हाँ, मेरा जो मैंने एस्टिमेट लगाया था वो का वही क्वेश्चन जो है आपके बना। 330 आपके आया, क्योंकि जब आपने इसका इससे आपने पहले 48 का 7 से गुणा करा, तो 48 साथे 336 होता है। 336 में से आपने 6 माइनस करा तो 330 हो गया। अब 330, 330 भागित क्या है आपके, एक है, भागित एक, भागित 4, सॉरी कलर चेंज कर लेना जिससे आपको क्या है ये नजर आए। 330 ये है, और यहाँ आगे क्या बच रहा है, 1 अपॉन के अंदर 4 बच रहा है, और ये प्लस बच रहा है। 1 अपॉन में 4 बच रहा है और प्लस बच रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 का 330 के अंदर भाग देना। पहले तो 331 के अंदर जो है 300, आपके 31 के अंदर 4 का भाग दोगे तो आपके जो है आंसर आ जाएगा। आपके जो है आंसर आ जाएगा। आइए आंसर देते हैं। तो जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो आपके आंसर आएगा 329 329.75, 329.75, ये आपके आंसर आएगा। 329.75 आंसर आएगा। तो आप ये करके देख लेना। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही देखेंगे। इसके अंदर अब जो नेक्स्ट क्लास है, जो हमारा पार्ट 2 रहेगा, उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा, और हमारे जो इस सिलेबस है इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।